दोस्तों, हाल ही में 2023 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ है और इस वर्ल्ड कप में लीग मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद भी हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। और अगर आपको भी इस बात का गम है तो आपके लिए हम वर्ल्ड कप से जुड़ी एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे जानने के बाद आपका वर्ल्ड कप हारने का गम थोड़ा सा कम हो सकेगा, क्योंकि इस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करने का मौका भारत के पास था। और जैसा कि हम जानते हैं, भारत कभी भी अपनी संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने से कभी नहीं चूकता है। इसी तरह वर्ल्ड कप में भी भारत ने सनातन धर्म से जुड़ी हमारी संस्कृति को दुनिया के सामने पेश किया है। हमारी आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए बिना किसी देरी करे प्रभु का नाम लेकर आज के इस वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों, हर बार वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे देश के पास ये मौका होता है कि वो वर्ल्ड कप को अपने सांस्कृतिक ढंग से और अपनी तरह की थीम के अनुसार ऑर्गेनाइज कर सकता है। वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत ने की थी, इसलिए भारत ने इस मौके का भरपूर फायदा भी उठाया। आपने वर्ल्ड कप के लोगो से लेकर टिकट और होर्डिंग में भी इस तरह की थीम को देखा होगा, भारत मुनि की थीम। अब ये देखने में तो बहुत से लोगों को साधारण सी कोई डिजाइन लगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये कोई मामूली डिजाइन नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारी सनातन संस्कृति से है। क्योंकि आप जो ये डिजाइन्स देख रहे हैं, इन्हें भरत मुनि ने अपने नव रसों में वर्णित किया है और इस थीम में दिखाया गया एक एक डिजाइन अपनी तरह की परिभाषा भी व्यक्त करता है। तो चलिए अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि भरत मुनि कौन थे और उनका इतना महत्व क्यों है। भरत मुनि और उनका सांस्कृतिक महत्व। भरत मुनि भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के महान रचनाकारों में से एक हैं। वैसे तो इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जितनी भी जानकारी उपलब्ध है उससे तो यही अनुमान होता है कि ये 400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का समय काल रहा होगा। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। इन्हीं ग्रंथों में ऋषि भरत मुनि ने नवरस का भी वर्णन किया है और इसी नवरस की थीम पर आधारित था वर्ल्ड कप 2023 इंडिया। तो चलिए अब जानते हैं कि ऋषि भरत मुनि के इन नवरसों का क्या महत्व है और क्यों इन्हें वर्ल्ड कप की थीम में भी शामिल किया गया। तो दोस्तों, भरत मुनि के बताए ये नवरस अपने अलग अलग भाव को प्रदर्शित करते हैं और किसी स्पोर्ट्स के लिए इससे अच्छी थीम हो ही नहीं सकती थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे। अगर आप वर्ल्ड कप 2023 के लोगो और पोस्टर को देखेंगे तो आपको सबसे पहले ये आइकॉन दिखेगा जो कि जॉय यानी कि खुशी को प्रेजेंट करता है। साथ ही ये लोगों को सेलिब्रेशन करते हुए रिप्रेजेंट करता है और इस आइकॉन से लोगों के एक्साइटमेंट को बताने की कोशिश की गई है। इसका दूसरा आइकॉन आपको किसी चक्र सा दिख रहा होगा, तो यहाँ हम आपको ये बता दें कि ये कोई साधारण चक्र नहीं है, बल्कि ये तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र का प्रतिरूप या कहे कि आइकॉन है। इसे प्लेयर्स के अंदर की ब्रेवरी यानी कि साहस को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आपने अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का लीग मैच देखा हो, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैक्सवेल ने अपनी हारती हुई टीम को चोटिल होने के बावजूद भी जिस तरह से जिताया, उससे तो ये आइकॉन पूरी तरह से जस्टिफाई होता है। साथ ही नीदरलैंड जैसी उभरती टीम ने भी पिछले वर्ल्ड कप की विनर रही इंग्लैंड टीम को हराकर इस खेल का रोमांच तो बढ़ाया ही, साथ ही ये साबित किया कि क्रिकेट भले ही इंग्लैंड में जन्मा हो, लेकिन इस पर किसी का भी एक अधिकार नहीं है। इसमें तीसरा आइकॉन नमन का है और अब तो ये बताने की जरूरत भी नहीं कि हमारी भारतीय संस्कृति में सद्भावना को सर्वोपरि माना गया है। इस आइकॉन के जरिए वसुदेव कुटुम्बकम की विचारधारा पर चलने वाले हमारे देश ने
अपने सभी मेहमान देश के प्रति आदर व्यक्त किया है। चौथे आइकॉन में आपको मोर पक्षी की आकृति देखने को मिलेगी। अब क्योंकि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसीलिए ये भारत का प्राइड भी है और इसी प्राइड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस आइकॉन का इस्तेमाल भी किया गया, जो न केवल भारत की बल्कि भारत आई सभी मेहमान टीमों के प्राइड को यानी कि गौरव को रिप्रेजेंट करता है। पांचवी आकृति में आपको एक भाले के नुकीले हिस्से की आकृति दिख रही है। पहले के समय में जब योद्धा लड़ते थे तो वो भाले का इस्तेमाल किया करते थे, इसीलिए ये आइकॉन ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए सभी प्लेयर्स की ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करने के लिए शायद ही इससे अच्छा आइकॉन हो सकता था। छठवें आइकॉन में आपको जो आकृति दिख रही है वो सभी टीम्स के ग्लोरी को रिप्रेजेंट करती है। तो वहीं सातवें आइकॉन का मतलब सेलिब्रेशन है। आठवां आइकॉन ज़ील यानी कि उत्साह को रिप्रेजेंट करता है और नौवां आइकॉन टीम की यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी के लोगो को देखेंगे तो उसमें प्रदर्शित किया गया है कि 10 टीमें जॉय के आइकॉन के साथ विश्व कप के लिए खेलेंगी। साथ ही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के बीच में आपको ब्रेवरी का आइकॉन दिख रहा होगा, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये 10 टीमें हैं पूरे जॉय के साथ ब्रेवरी दिखाते हुए वर्ल्ड कप को खेलने वाली। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से भारत ने वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करते हुए अपनी सांस्कृतिक महत्व को पूरी दुनिया के सामने रखा। और आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इस थीम के बारे में पूरी दुनिया में बातें की जा रही हैं, जिसका मतलब साफ है कि पूरी दुनिया में हमारी भारतीय संस्कृति और हिंदू सभ्यता का प्रचार हो रहा है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद।